आजकल एक गुठली की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। इसके चमत्कारिक प्रभाव का लाभ लेने के लिए इसे अभिमंत्रित करके मुफ्त में बांटा जा रहा है ताकि आमजन को विभिन्न व्याधियों से मुक्ति दिलाई जा सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के महत्व की और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष एक पेड़, विज्ञान की भाषा में एलियोकार्पस गैनेटिस का बीज है। इसके पेड़ 10 से 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं और हिमालय की तलहटी में गंगा के मैदान से लेकर चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और हवाई तक पाए जाते हैं। रुद्राक्ष नेपाल से लेकर जावा और सुमात्रा के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। दुनिया भर में एलियोकार्पस की 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 33 भारत में मिलती हैं। भारतीय अध्यात्म में रुद्राक्ष को पृथ्वी और सूर्य के बीच एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। रुद्राक्ष इस पेड़ के पके फलों, जिन्हें ब्लूबेरी कहा जाता है, की गुठली होती हैं। बीजों का अध्ययन बताता है कि इसके बीज की मध्य आंतरिक भित्ति नारियल की तरह कठोर होती है। इसके भीतर नारियल जैसा ही एक भ्रूणपोष होता है जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के ढेर सारे रवे पाए जाते हैं। रुद्राक्ष का फल बेर जैसा ही होता है। इसका गूदा नरम और इसके अंदर एक गुठली और गुठली के अंदर एक बीज होता है जिसे हम रुद्राक्ष का बीज कहते हैं। वह तो इसकी गुठली ही है, ठीक वैसे ही जैसे बेर की गुठली। रुद्राक्ष के फलों से गुठली प्राप्त करने के लिए इसे कई दिनों तक पानी में गलाकर रखा जाता है। फिर गुदा साफ करके इन्हें चमकाकर रोजी अर्थात मालाएं बनाई जाती हैं। इन मनकों पर जो दरारें नजर आती हैं वे इसके अंडाशय में पाए जाने वाले प्रकोष्ठों की संख्या से जुड़ी हुई हैं। ये सामान्यतः 5 होती हैं, परंतु 1 से लेकर 21 तक भी देखी गई हैं। इन खड़ी संख्याओं को ही मुख कहा जाता है। ज्यादा मुख होने पर उसका महत्व यानी कि कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि असामान्य गुठलियों में ज्यादा जादुई शक्ति होती है। इसकी गुठली का रंग सफेद, लाल, बादामी, पीला या गहरा काला भी हो सकता है। बादामी रुद्राक्ष सबसे आम है। रुद्राक्ष के फलों का बाहरी छिलका नीला होता है, इसीलिए इन्हें ब्लूबेरी कहा जाता है। यह नीला रंग किसी रंजक की वजह से नहीं बल्कि इसके छिलकों की बनावट की वजह से होता है। यानी रंग नजर तो आता है किंतु मसलने पर हाथ नहीं आएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है और शिव भक्तों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जब देवताओं ने शिव से आग्रह किया तो उन्होंने अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू टपके। मान्यता है कि जहां जहां धरती पर इनके आंसू टपके वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समीक्षा पर्चों की, जिसमें अब तक प्रकाशित विभिन्न शोध पत्रों का पुनरावलोकन किया गया है। इन शोध पत्रों में रुद्राक्ष का उपयोग कई विकारों जैसे कि तनाव, चिंता, अवसाद, घबराहट, तंत्रिका विकार, माइग्रेन, एकाग्रता की कमी, दमा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, यकृत रोग और कैंसर आदि तक में करने की बात कही गई है। इन सब का सार पढ़कर तो लगेगा कि लाख दुखों की एक दवा है रुद्राक्ष, तो फिर से क्यों नहीं आजमाएं। इन शोध पत्रों के अनुसार इन गुठलियों में कई औषधि महत्व के रसायन भी पाए जाते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, कार्डियक, ग्लाइकोसाइड्स आदि। कहना न होगा कि किसी भी पेड़, बीज, गुठली का विश्लेषण करने पर कम ज्यादा मात्रा में इसी तरह के रसायन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। रुद्राक्ष के संगठन की तुलना किसी अन्य से नहीं की गई है। इन शोधार्थियों ने रुद्राक्ष की गुठलियों के विद्युत चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया है और बताया कि इन मनकों का विद्युत चुंबकीय गुण कई असाध्य रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय की गति, मधुमेह, स्त्री रोग, तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी, नींद न आना, गठिया आदि को ठीक करता है। कहा गया है कि ये गुण इसकी माला धारण करने के असर का वैज्ञानिक आधार है। लेकिन एक अहम बात यह देखने में आती है कि इन चुंबकीय गुणों के सारे परीक्षण रुद्राक्ष गुठली के चूर्ण पर किए गए हैं, साबुत गुठली पर नहीं।
तो दोस्तों अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनसे ये निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है कि रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत सारे जीवों पर भी इसके परीक्षण किए गए हैं, जैसे चूहों पर उच्च रक्तचाप रोधी गुणों का पता लगाने के लिए बीजों को पीसकर उनका चूर्ण विभिन्न मात्रा में खिलाया गया। पता चला कि चूहों का रक्तचाप कम हुआ। इसी तरह अल्कोहल निष्कर्षण बीजों में अवसाद रोधी प्रभाव पाए गए। चूहों के अलावा खरगोशों पर भी इसी तरह के प्रयोग किए गए, जिनसे पता चला कि बीजों का अल्कोहल आश्रव उनके खून में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने में सहायक पाया गया। किडनी रोगों में भी प्रभावी पाया गए हैं। लेकिन अभी तक जितने भी प्रयोग और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो अभी तक रुद्राक्ष के महत्व को देखते हुए अपर्याप्त कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों शोधकर्ता अभी तक यही कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में विविध विकारों के उपचार में रुद्राक्ष मनकों का जो महत्व दिखाया गया है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मानक पद्धतियों से प्राप्त निष्कर्ष और इसकी कार्यविधि संबंधी नतीजे निहायत अपर्याप्त हैं। विभिन्न जीर्ण रोगों के कुप्रभावों से निपटने में एक समग्र तरीके के तौर पर इस प्रभाविता, लागत क्षमता, उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा, आसानी से उपलब्धता और सुरक्षा को साबित करने के लिए गहन शोध अध्ययनों की जरूरत है, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के सूत्र के आधार पर समस्त मानव जाति को इसके चमत्कारिक विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से वंचित न रहना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।